जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से। रूस भारत में तकनीकी हस्तांतरण के साथ घातक यूएवी और हथियारों को बनाएगा। भारतीय वायुसेना अपने Mi-26 हेलीकॉप्टर्स की ओवरहॉलिंग के लिए तैयार है। भारत ने अपनी VLSR SAM वर्टिकल लॉन्च यूनिट में कुछ छोटे बदलाव किए हैं। आइनस विक्रांत में इजरायली MF स्टार लगना हुआ शुरू और साथ ही आइनस अविनाश फ्लोटिंग टेस्ट रेंज भी देखा गया। सेना के रुद्र हेलीकॉप्टर की गुजरात के गाँव में आपातकालीन लैंडिंग हुई, जिसमें की कुछ तकनीकी मुद्दे सामने आए हैं। बढ़ते बड़े डिफेंस अपडेट की तरफ। दोस्तों, MBDA काफी एक्टिवली भारतीय वायुसेना के साथ सहयोग करने के लिए बातचीत कर रहा है और उसने अपने एडवांस हथियारों की पेशकश तेजस Mk1A और Mk2 फाइटर जेट के लिए की है। और MBDA पहले ही भारत को बियॉन्ड विजुअल रेंज हवा से हवा में मार करने वाली अपनी ASRAAM और मिट्योर की पेशकश कर चुका है। और अब MBDA अपनी नेक्स्ट जनरेशन की स्पेयर और ब्रिमस्टोन मिसाइलों की पेशकश कर रहा है। ये मिसाइलें तेजस फाइटर जेट को उन्नत सटीक मारक क्षमताएं प्रदान करेंगी। स्पेयर एक नेक्स्ट जनरेशन का हवाई लॉन्च सतह पर हमला करने वाला हथियार है, जो कि किसी भी मौसम में और चुनौतीपूर्ण वातावरण में ऑपरेट की जा सकती है और ये दुश्मनों के एयर डिफेंस प्रणालियों से सुरक्षित रूप से दूर रहते हुए अपने लक्ष्य पर हमला कर सकती है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारत के एडवांस वेपन एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड इजिप्ट डिफेंस एक्सपो, जो कि 4 से 7 दिसंबर 2023 के बीच में होगा, उसमें पार्टिसिपेट करेगी और अपने उपकरणों का वहां पर प्रदर्शन करेगी। बता दें कि इस डिफेंस एक्सपो के जरिए भारत मध्य पूर्व और अफ्रीका से संबंधित ग्राहकों को अपने साथ जोड़ सकता है। कंपनी कई तरीके के उत्पादों की पेशकश करेगी, जिसमें कि धनुष 155x45 कैलिबर गन, विभिन्न प्रकार के छोटे हथियार, गोला बारूद मध्य पूर्व और अफ्रीकी बाजारों के लिए पेश करेगी। ये कंपनी अपनी राइफल, पिस्तौल और मशीन गन सहित छोटे हथियारों के एमुनेशन की एक विस्तृत श्रृंखला भी तैयार करती है। कंपनी अपने हाई क्वालिटी वाले एमुनेशन के लिए जानी जाती है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करती है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, चाइना के बढ़ते हुए खतरे का मुकाबला करने के लिए भारतीय नौसेना ने अपने युद्धपोतों का उत्पादन बढ़ाया। चीन की नौसेना लगातार बढ़ रही है। ऐसे में भारतीय नौसेना भी आक्रामक रूप से अपने स्वदेशी युद्धपोतों के उत्पादन की क्षमता को बढ़ा रही है और ये महत्वाकांक्षी प्रयास 2035 तक भारतीय नौसेना को उन्नत तकनीकी और बड़े बेड़े से लैस करना है। भारतीय नौसेना के प्रमुख एडमिरल R हरिकुमार जी ने कहा कि 2035 तक भारतीय नौसेना के बेड़े में 170 से 175 जहाजों तक इसे विस्तृत किया जाएगा। वर्तमान में 67 जो जहाज हैं वो निर्माणाधीन हैं, जिनमें से 65 यानी कि 65 भारतीय शिपयार्ड में बनाए जा रहे हैं। ये घरेलू जहाज निर्माण क्षमताओं को बढ़ावा देने की भारत सरकार की प्रतिबद्धता भी है। और हाल ही में कमीशन किया गया आइनस इम्फाल तीसरा प्रोजेक्ट 15B गाइडेड मिसाइल स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर भारतीय युद्धपोत उत्पादन की त्वरित गति का एक उदाहरण भी है। समुद्री परीक्षणों के 6 महीने के भीतर आइनस इम्फाल भारतीय नौसेना के लिए एक शक्तिशाली जहाज होगा। भारतीय नौसेना के लिए चीन लगातार एक बड़ी टेंशन बन रहा है। पीपुल्स रिपब्लिक आर्मी नेवी 370 से अधिक जहाजों और पनडुब्बियों का संचालन करती है और 2030 तक अपने बेड़े में 435 जहाजों तक वो इनकी संख्या बढ़ा देगा। और अभी तक आपने जाना भी है कि भारतीय नौसेना तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर यानी कि IAC-2 के लिए भी बातचीत शुरू कर चुकी है और इसे अगले 8 से 10 सालों में शामिल किया जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, पुणे स्थित वाहन निर्माता फोर्स मोटर वर्तमान में भारतीय सेना के लिए अपनी गोरखा 4x4 SUV के ओपन टॉप संस्करण का परीक्षण कर रही है। परीक्षण के दौरान देखी गई आर्मी स्पेक गोरखा 4x4 में इसके सिविलियन यानी कि नागरिक जो संस्करण है उसकी तुलना में कई मॉडिफिकेशन किए गए हैं। इसके फ्रंट बम्पर को मेटल बार से बदल दिया गया है। बता दें कि इसका इस्तेमाल घायल कर्मियों को ले जाने के लिए एम्बुलेंस के रूप में किया जाता है और ये अब अपने प्रोडक्शन के लिए भी तैयार है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि ओपन टॉप फोर्स गोरखा SUV का विकास अपने उन्नत चरण में है। इसका मजबूत डिजाइन और मॉडिफिकेशन सैन्य सेटिंग में इसे ऑफ रोड कंडीशन में ऑपरेट करने के लिए एक मजबूत वाहन बनाता है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, रशिया पे पश्चिम के प्रतिबंध लगे हुए हैं, जिसकी वजह से उसके डिफेंस इंडस्ट्री को एक बड़ा झटका लगा है। रशिया अब इस तरीके के प्रतिबंधों को बाईपास करने के लिए अपने अनमैन्ड एरियल व्हीकल, ड्रोन और जो दूसरे छोटे हथियार हैं उन्हें भारतीय जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज हैं उनके साथ तकनीकी हस्तांतरण के माध्यम से तैयार करेगा, जिसमें कि वो इन कंपनीज की जो मैन्युफैक्चरिंग क्षमता है उसका इस्तेमाल करेगा, ताकि रशिया के दुनिया भर में जो ग्राहक हैं उन तक सप्लाई जारी रखी जा सके। और रशिया पर जो डायरेक्ट सैंक्शन ऑफ एक्सपोर्ट लगा है उससे बचने के लिए ये सबसे बढ़िया रास्ता है। दोस्तों, इससे भारत को भी एक बड़ा फायदा होगा, क्योंकि भारत को भी कई तरीके की टेक्नोलॉजी मिल जाएगी, क्योंकि ये सारा काम ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के माध्यम से होगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, रशियन एक्सपर्ट्स की एक टीम ने भारतीय वायुसेना के नंबर 3 बेस रिपेयर डिपो का दौरा किया था, जो कि Mi-26 हेलीकॉप्टर की ओवरहॉल प्रोग्राम के लिए है और ओवरहॉल की शुरुआत अगले साल से शुरू हो सकती है। और ये सारा ओवरहॉल का जो काम है वो नंबर 3 बेस रिपेयर डिपो में ही होगा, जो कि कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के 1 साल के अंदर पूरा हो जाएगा।
बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों भारत का जो VLSR SAM का वर्टिकल लॉन्च यूनिट है उसमें कुछ मामूली बदलाव किए गए हैं, जिसके टेस्ट अगले कुछ हफ्तों में होंगे। ये जो वर्टिकल लॉन्च यूनिट है दोस्तों, उसे जो हमारे जहाज हैं, समुद्री जहाज, उनके ऊपर माउंट किया जाएगा, जो कि 8 कैनेस्टाइज मिसाइल्स को सपोर्ट और लॉन्च करेगा वॉरशिप यानी कि इन जहाजों से। और इसका काम दुश्मनों की सुपरसोनिक सी स्कीमिंग एंटीशिप मिसाइल, एयरक्राफ्ट और अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स को इंटरसेप्ट और डिस्ट्रॉय करना है 50 किलोमीटर की रेंज में। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों AMCA प्रोग्राम के लिए लार्ज हाई स्ट्रेंथ टाइटेनियम बल्क हेड के उत्पादन में कई तरीके के जो चैलेंजेस हैं उनका सामना करना पड़ रहा है, जिसका कारण है कि बुनियादी ढांचा जो है वो अभी पूरी तरीके से तैयार नहीं है। और जो लार्ज सिंगल टाइटेनियम प्लेट्स हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग में ये बुनियादी ढांचा जो है वही एक बड़ी बाधा बन रहा है। वर्तमान की अगर बात करें तो केवल एक 50,000 टन की मशीन अमेरिका में है जो कि बल्क हेड्स मुहैया कराती है F-35 के लिए। इस समस्या के निदान के लिए भी कुछ बातों को सुझाया गया है, जिसमें कहा गया है कि AMCA के जो टाइटेनियम बल्क हेड्स हैं उनमें की कई टाइटेनियम प्लेट्स को एक साथ करना शामिल है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर वेल्डिंग प्रोसेस में जटिलताओं का सामना करना पड़ेगा और क्वालिटी संबंधी जो मुद्दे हैं वो भी सामने आएंगे। इन मुद्दों को भी ध्यान में रखते हुए जो हमारे रिसर्चर्स हैं वो इसके लिए एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, जो कि वेल्डिंग और इससे जुड़े जो मुद्दे हैं उनका निपटारा किया जा सके। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। रक्षा मंत्रालय ने एग्निट सेमीकंडक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक MOU साइन किया है, जिसके तहत एडवांस गैलियम नाइट्राइड जो सेमीकंडक्टर्स हैं उनका डिजाइन और डेवलपमेंट किया जाएगा। इनका इस्तेमाल नेक्स्ट जनरेशन के रडार सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जैमर्स में किया जाएगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों दुबई में COP28 चल रहा है और यहाँ भारतीय प्रधानमंत्री भी पहुंचे। इस दौरान भारतीय प्रधानमंत्री की मुलाकात मालदीव के नए राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ी के साथ हुई है। भारत और मालदीव के बीच में जो रिश्ते इस वक्त नाजुक हुए हैं उसे देखते हुए इस मुलाकात को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि मालदीव हिंद महासागर में स्थित वो देश है जो भारत के काफी करीब भी है और भारत के लिए रणनीतिक रूप से काफी महत्व रखता है। वहीं इस बारे में विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि PM मोदी ने मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ी से मुलाकात की और दोनों ही नेताओं ने लोगों से लोगों के बीच जुड़ाव, विकास सहयोग, आर्थिक संबंध, जलवायु परिवर्तन और खेल सहित दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की और दोनों ही नेताओं ने आपसी साझेदारी को और गहरा करने के तरीकों पर भी चर्चा की। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों आदित्य L1 ने अपना काम शुरू कर दिया है। सैटेलाइट में लगे पेलोड आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट ने काम करना शुरू कर दिया है। इसरो ने कहा कि इसके जरिए सौर हवाओं के बारे में काफी जानकारी हासिल हुई है। वैज्ञानिकों को सौर हवाएं चलने की वजह और पृथ्वी पर पड़ने वाले उनके असर के बारे में पता चलेगा। साथ ही इससे अंतरिक्ष के मौसम को लेकर भी काफी जानकारी मिलेगी। तो फिलहाल दोस्तों ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के समझ में कोई प्रश्न जवाब आपको कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नई वीडियो के साथ। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना कमेंट जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।